नमस्कार, मैं हूं एमएस आडर और आज मैं लेकर आई हूं माय जेन्युइन लव से चैप्टर नंबर 11। इसके बाद हिमांग ने लगातार कई तरह के ड्रग्स का जिक्र किया और हर बार जब उसने हर एक के किक के बारे में जिक्र किया तो मिस्टर मोहित सूरी का चेहरा बद से बदतर होता गया। अंत में वो चुप नहीं रह सके और उसने बुदबुदा कर कहा, तुम्हें कैसे पता चला? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कैसे लिया है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज का मामला, दरअसल हम इस मामले को शांतिपूर्वक रूप से सुलझा सकते हैं। हिमांग ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की पूरी कोशिश की। इसे कैसे हल करें? मिस्टर मोहित सूर्य ने हिमांग की ओर तिरछी नज़रों से देखा और वो एक गैंगस्टर भी था जो कि बिजनेसमैन भी था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से वो काफ़ी दिमाग वाला था। मिस्टर मोहित सूर्य ने अपने मन में कहा, यह देखा जा सकता है कि हिमांग आज की घटना का हीरो है और ये थोड़े मैले कुचले कपड़े पहना हुआ आदमी पक्का मामूली इंसान नहीं है। लड़ाई की वजह से हिमांग के कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके थे, इसलिए मिस्टर मोहित सूरी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। और फिर हिमांग ने धीरे से कहा, मैं इस धंधे में ऑलमोस्ट इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं बचपन से ही इस बिज़नेस में हूँ। मेरा हर माल बहुत असरदार होता है। हिमांग का झूठ असर कर रहा था क्या? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मिस्टर मोहित सूरी ने अचानक से बहुत एक्साइटेड होते हुए देखा, उसने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में हिमांग से पूछा। हिमांग ने उदासीनता से जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसे आजमाएंगे तो आपको खुद माल के असर का पता चल जाएगा, लेकिन इसके काम करने के बाद आपको आज के बारे में सब कुछ भूलना होगा। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? हिमांग और उसके ग्रुप मेंबर्स ने बहुत आसानी से पुलिस के आने तक उन सारे गुंडों को बिजी रखा। तभी वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। सारे ड्रग पेडलर्स को उन लोगों ने धर दबोचा। पुलिस इंस्पेक्टर रवि ने कहा, थैंक यू हिमांग सर, आज आपकी वजह से हम इन सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ पाए हैं। हिमांग और राहुल ने एक साथ मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर रवि थैंक यू, तो हमें आपका कहना चाहिए क्योंकि आप समय पर आ गए, और जहाँ तक इन गुंडों की बात है, इन्हें पकड़वाना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद। इंस्पेक्टर रवि ने मुस्कुराकर कहा, जय हिंद। इंस्पेक्टर रवि और उसके डिपार्टमेंट के लोगों ने के जाते ही राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल ने घबरा कर कहा, हिमांग तेरे बाजू में तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है यार, जल्दी से मिलिट्री हॉस्पिटल चलना होगा। हिमांग ने तुरंत कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो ओमार टेररिस्ट ग्रुप वाली गुत्थी अभी भी उलझी हुई है, और जहाँ तक रही मेरे ट्रीटमेंट की बात, वो तो मैं डॉक्टर सौम्या के हॉस्पिटल जाकर करवाऊँगा। तभी वहाँ पर रेवन पहुँच गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए सर, मैं आपको डॉक्टर सौम्या के हॉस्पिटल के नज़दीक ड्रॉप कर दूँगा। राहुल ने रेवन का हाथ पकड़ा और पूछा, रेवन तुम्हें कैसे पता चला कि डॉक्टर सौम्या कहाँ काम करती है? मैंने धीरे से उन लोगों की बातें सुन ली थी। वो के हॉस्पिटल यानी क्लासिक क्यूरेलिक हॉस्पिटल में डॉक्टर है। रेवन ने टेढ़ी सी स्माइल देते हुए कहा। हिमांग ने अंगड़ाई ली और जल्दी से कहा, चलो फिर मुझे डॉक्टर सौम्या के पास जल्दी से ले चलो यार। वे तीनों जैसे ही कार में बैठे तभी राहुल ने मजाक करते हुए कहा, हिमांग एक बार और सोच ले, मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर सिविल हॉस्पिटल है? हिमांग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिलहाल मैं सिविल हॉस्पिटल जाना चाहूँगा। अगर तू तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना देर किए हुए तू कार से नीचे उतर जा। आधे घंटे के बाद में वे तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें तुरंत डॉक्टर अमित वैद्या ने अटेंड किया। हिमांग ने दबी हुई आवाज़ में राहुल से कहा, ये क्या बकवास है, हम जिससे मिलने आए थे वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तभी रेवन पूरे अस्पताल का सर्वे करके वहाँ पर दौड़कर पहुँचा। उसने धीरे से हिमांग के पास जाकर कहा, सर मैंने अभी देखा है, वो लेक्चर हॉल में पेशेंट और उनके परिवार के लोगों को अस्पताल में के मोबाइल ऐप के महत्व के बारे में समझा रही है। वाकई में आज आपका लक बहुत ख़राब है। डॉक्टर वैद्य ने ड्रेसिंग करने के बाद हिमांग को हिदायत देते हुए कहा, आपको अपना ध्यान रखना होगा, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो आपको ये दवाइयाँ आसानी से आपके मिलिट्री हॉस्पिटल में मिल जाएंगी। चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ रोज़ाना इस चोट की ड्रेसिंग करवाते रहना, ओके? हिमांग ने प्यार से कहा, थैंक यू डॉक्टर। क्या हम लोग आपके अस्पताल ऐप यूसेज वाले वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं? डॉक्टर वैद्य ने कहा, आप वो वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी वर्कशॉप में रुचि देखकर मुझे खुशी हुई। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे अस्पताल के ऐप के बारे में पता चले और वे हमारे अस्पताल में दी जा रही हर प्रकार की मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठा सके। बिना देर के वे हिमांग और उसके दोस्त लेक्चर हॉल में पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर लेक्चर हॉल में डॉक्टर सौम्या वर्कशॉप कंडक्ट करने में काफ़ी व्यस्त थी। डॉक्टर सौम्या ने स्मार्ट बोर्ड की ओर देखते हुए कहा, रोगी और उसके परिवार को सबसे पहले क्लासिक क्यूरेलिक का ऐप डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है? ईमेल पर भेजे हुए लिंक पर क्लिक करना चाहिए, उसके बाद में ऐप पर साइन अप करें और दर्द का पूरा विवरण ना भरना भूलना मत, ओके? डिस्क्रिप्शन। फिर आप सभी को ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का ये जो विकल्प है ना, जो चॉइस है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस दिन डॉक्टर के पास जाना है उस दिन की तारीख डालने के बाद में ऑनलाइन फीस का भुगतान कर देना है, ठीक है? आपकी सारी जानकारी क्लिप में, ये जो स्लिप में ना, वो तैयार हो जाएगी, उसे सेव कर लेना आप, सॉफ्ट कॉपी उसकी। आपके अपॉइंटमेंट के दिन उस स्लिप की सॉफ्ट कॉपी दिखाकर आप अपना चेकअप करवाना होगा आपको। आशा है आप लोगों को इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी मैं सही तरीके से दे पाई हूँ।
लेक्चर हॉल में मौजूद सब लोगों ने एक साथ कहा, थैंक यू डॉक्टर। इसके बाद डॉक्टर कीर्ति ने सभी को मोबाइल ऐप के लिए रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया। सौम्या का मोबाइल लगातार बज रहा था। खूबसूरत सी सौम्या एक लेक्चर हॉल के लेफ्ट साइड में जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। उसने फ़ोन उठाया। गुड इवनिंग सर। ठीक है सर। जी सर। हाँ, आपके निर्देशानुसार हम सब सुबह निकल जाएंगे कल सुबह। डेफिनेटली सर। डॉक्टर कीर्ति ने अन्य नर्सों की मदद ली और फिर वहाँ मौजूद सभी लोगों की सहायता की। अगले ही पल वह धीरे से सौम्या के पास पहुँच गई। कृति ने उसकी ओर देखा और उसके बाद में सौम्या को बताया, डॉक्टर सुब्रमण्यम, डीन ने कहा है कि आयुष कैथरीन हम सभी को प्रभु क्षेत्र में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर के लिए निकलना होगा यार, वो CSR एक्टिविटी के लिए। उसने कृति को गले से लगाया और कहा, यार तेरे बिना वहाँ पे अकेले मज़ा नहीं आएगा। वहीं सौम्या की बेस्ट फ्रेंड कृति ने प्यार से कहा, तू माँ की चिंता मत कर और घर की फिक्र छोड़ दे, चुपचाप से अपने मिशन पर ध्यान दे, ओके। वहीं दूर से हिमांग लगातार सौम्या के उदास चेहरे को देख रहा था। लेक्चर हॉल के मेन एंट्रेंस के पास खड़े हिमांग ने राहुल और एवन से कहा, डॉक्टर सौम्या इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, देखें कल क्या होने वाला है। क्या हिमांग अपने दिल की बात डॉक्टर सौम्या से कह पाएगा? कब वो अपने दिल का इजहार सौम्या से कर पाएगा? सौम्या अब बहुत दिनों के लिए जा रही है CSR एक्टिविटी के लिए। क्या ये बात हिमांग को पता चल पाएगी? जानेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में आने वाले एपिसोड में। आपके प्यार और सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको फिर मिलेंगे, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू।